नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में, जहां से हर एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आपने अभी रीट एग्जाम देखे होंगे दोस्तों, आयुर्वेद डिपार्टमेंट का पेपर देखा होगा, एसआई का पेपर देखा होगा, लैब असिस्टेंट की दोस्तों आप वैकेंसी आ चुकी है, इसका पेपर है। और एलडीसी एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, ये दोस्तों आप दोस्तों जो ये श्रृंखला है आप देख सकते हो। 5 पेज है दोस्तों राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से संबंधित, जहां से हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप लोगों के सामने हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जहां से पूछा जाता है पुरा पाषाण काल से। पहला प्रश्न यहीं से बनता है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। पुरा प्लस पाषाण काल, दोस्तों पूरा जो पाषाण काल है ना, इनकी पाषाण काल से भी जो पहले का जो समय था उसे दोस्तों क्या कहा गया, पुरा पाषाण काल कहा गया। लेकिन इसमें जो सबसे प्राचीन स्थल जो देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, कि पुरा पाषाण काल का राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम स्थल जो देखने को मिलता है उसका नाम है दोस्तों डीडवाना। कौन सा है दोस्तों, डीडवाना। और डीडवाना वर्तमान में कहां पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है नागौर में। कहां स्थित है, नागौर में स्थित है। तो याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, जो कि पुरा पाषाण काल का है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला आता है दोस्तों नागौर का एक और स्थान है जिसका नाम है जायल। दोस्तों जायल क्षेत्र है जो कि नागौर में स्थित है, ये भी पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला आता है दोस्तों भानगढ़। कौन सा आता है, भानगढ़, जो कि स्थित है अलवर में। कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। और ये भानगढ़ का जो दुर्ग है ना, कैसा स्थित है, भानगढ़ का जो दुर्ग है ना, इसे दोस्तों आप जानते हो राजस्थान में भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलवर वाला जो स्थान है भानगढ़, जायल और डीडवाना। इसके अलावा दोस्तों इंद्रगढ़ का दोस्तों जो कोटा है दोस्तों, तो इंद्रगढ़ कोटा से भी दोस्तों हमें कैसे इस जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला आता है दोस्तों दरभरतपुर। दरभरतपुर नामक जो स्थान है, यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। झालावाड़ से भी दोस्तों में जो कोलवी की जो गुफाएं वगैरह जो मिली थी, ये भी दोस्तों पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो झालावाड़ का स्थान हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और याद रखना है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में। दोस्तों पुष्कर अजमेर में भी दोस्तों पूरा पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ से होकड़ा जो बेसिन है ना, इसके प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना कि होकड़ा बेसिन का जो संबंध है वो किससे जोड़ दो, पुष्कर से संबंधित है। और पुष्कर किससे रिलेटेड है, पूरा पाषाण काल से जुड़ा हुआ एक स्थल माना जाता है। तो डीडवाना, जायल, भानगढ़, अलवर, दर दोस्तों भरतपुर का, इसके अलावा झालावाड़ और इंद्रगढ़ कोटा, इसके अलावा पुष्कर आपको याद रखने पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल की। बात हमने आप लोगों से चर्चा कर ली, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं तो मध्य पाषाण काल के बारे में। किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल की। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों हमारे आप जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जुड़ सकते हो। वहां पर जाकर आपको दोस्तों देखेंगे तो ये सारी की सारी पीडीएफ है दोस्तों, आपको वैसे की वैसे कट कॉपी पेस्ट मिल जाएगी। हर एग्जाम में 1% देखने को मिलता है। और आने वाले हमारे जो सभी जो वीडियो होंगे वो इसी प्रकार से दोस्तों डायग्राम बेस लेकर हम आने वाले दोस्तों, डिजिटल इमेज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, देखने का भूलने की तो बीमारी छोड़ ही दो दोस्तों अब आप लोग। अगला देखिएगा मध्य पाषाण काल। दोस्तों मध्य पाषाण जो काल है इसे आप सब जानते हो, इसे माइक्रोलिथ लिथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक का जो काल है वो इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जो मध्य जो पाषाण काल है, इसके साक्ष्य राजस्थान में कहां-कहां से मिले दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा दोस्तों। नंबर 1 है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा से भी दोस्तों मध्य पाषाण काल के दोस्तों में साक्ष्य देखने को मिलता है, हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन कौन से स्थान है दोस्तों, गौर करना। नंबर 1 आता है तिलवाड़ा, जो कि वर्तमान में कहां स्थित है साहब, बालोतरा में स्थित है। कहां स्थित है, बालोतरा में स्थित है, इंपोर्टेंट है। दूसरा आता है विराटनगर। दोस्तों विराटनगर जो है दोस्तों की कोटपुतली जो बरोड़ में आता था दोस्तों, तो याद रखना ये कोटपुतली बरोड़ में आता है विराटनगर। और विराटनगर का दोस्तों जो याद रखना, विराट जो नगर है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो विराट नगर है इसका जो वर्तमान नाम है दोस्तों वो बेराट देखने को मिलता है, बेराट। और बेराट का एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है पर यात्रा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि पर यात्रा नामक जो प्राचीन स्थल था उसका वर्तमान नाम क्या है, तो उसका नाम है वर्तमान बेराट। तो विराट नगर से, तिलवाड़ा, बालोतरा से, बागोर भीलवाड़ा से, इसके अलावा दोस्तों सोजत पाली से। दोस्तों सोजत पाली से भी दोस्तों क्या मिले दोस्तों, मध्य पाषाण काल के दोस्तों क्या मिले दोस्तों, साक्ष्य मिले। और ये दोस्तों सोजत वही स्थान है जहां से दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा मेहंदी दोस्तों बनाई जाती है। मेहंदी का जो सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है सोजत पाली में किया जाता है। अगला आता है दोस्तों धनेरी। दोस्तों धनेरी जो नामक स्थान है, यहाँ से भी हमें दोस्तों मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर देखेगा मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य में देखने को मिलते हैं बागोर भीलवाड़ा से,
तिलवाड़ा बालोतरा से दोस्तों, विराटनगर दोस्तों जयपुर से दोस्तों, जो कि वर्तमान में कोटलिपुतली बरोड में आता है। इसके अलावा सोजत पाली से और धनेरी से दोस्तों में क्या मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो। आइए चर्चा करते हैं हम अगले दोस्तों साक्ष्यों के बारे में। अगला आता है दोस्तों ताम्र प्लस पाषाण काल। देखिए इसका नाम ही क्या है दोस्तों, ताम्र पाषाण काल, अर्थात जहां पर तांबा भी मिला है, क्या मिला है, तांबा भी मिला है, प्लस पाषाण यानी कि दोस्तों पत्थर भी मिला है। ठीक है दोस्तों, पत्थर भी मिला है, इसे कहा जाता है दोस्तों ताम्र प्लस पाषाण काल। ठीक है, अब इसके साक्ष्य कहां से मिले ये देखिएगा। नंबर 1 आता है आहड़ उदयपुर से। कहां से, आहड़ उदयपुर से दोस्तों इसके दोस्तों जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दूसरी आती है गिलुंड राजसमंद, जो गिलुंड सभ्यता आती है, ये भी एक प्रकार से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। कालीबंगा की मैं बात करूं जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, ये भी दोस्तों एक प्रकार से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। झर उदयपुर, गौर कर लेना दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है आरपीएससी के द्वारा, कि राजस्थान में किस प्रकार की जो सभ्यता है, वो जो झर है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों यार ना, जो ये जर सभ्यता है ना, कौन सी सभ्यता है दोस्तों, गौर करना, जो ये जर सभ्यता है, जर सभ्यता, ये जयपुर में स्थित है और इसकी जो खोज की गई थी ना डॉक्टर बी आलचीन के द्वारा की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो जर सभ्यता दोस्तों जयपुर में स्थित है और इसकी खोज की जाती है डॉक्टर बी आलचीन के द्वारा। याद रखना, एक प्रकार से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। बागोर में बेलवाड़ा की दोस्तों आप लोगों से बात करूं तो ये भी एक प्रकार से ताम्र पाषाण कालीन से संबंधित है। तिलवाड़ा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो कि बालोतरा में स्थित है, ये दोस्तों ताम्र पाषाण काल से भी संबंधित है और मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। बालाचल उदयपुर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये भी ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। गिलुंड हो गई, आहड़ हो गई, बालाचल दोस्तों ये आहड़ सभ्यता के ही दोस्तों क्या थे, विस्तृत दोस्तों जो केंद्र थे, ये तो इस वजह से ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। बालो जो बागोर और तिलवाड़ा की मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुका हूं कि ये कैसे काल है दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कैसे दोस्तों, मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जर सभ्यता इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि जयपुर में स्थित है, डॉक्टर बी आलचीन के द्वारा खोज की जाती है। आइए चर्चा करते हैं हमारे अगले टॉपिक की और। अब आती हुई दोस्तों ताम्र प्लस पाषाण सभ्यता की, हमने आप लोगों से चर्चा की। अब हम बात करेंगे दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यता की, जहां से दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में तांबा देखने को मिलता है, अर्थात ताम्र युग। ठीक है दोस्तों, ताम्र युगीन सभ्यताएं। ठीक है, नंबर 1 आती है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों यहां से दोस्तों आपको पता है रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें दोस्तों, रीट एग्जाम में दोस्तों आप लोगों से यहां से प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न एग्जाम के द्वारा पूछा गया है, ये दोस्तों रखिएगा। तो नंबर 1 आती है गणेश्वर जो सभ्यता, जो कि नीम का थाना सीकर में स्थित है, एक प्रकार से कैसी सभ्यता है दोस्तों, ताम्र युगीन सभ्यता है। दूसरी आती है बेणेश्वर सभ्यता, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जरूर देखिएगा। जो बेणेश्वर जो सभ्यता आती है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है, यहां से किसके साक्ष्य मिले, ताम्र सभ्यता के दोस्तों साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इंपोर्टेंट याद रखना। नंबर 3 आती है दोस्तों जोधपुरा सभ्यता, ये जोधपुर जिले में स्थित नहीं है, गौर करना, मैं आपको 2 शब्द बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा। एक है दोस्तों जोधपुर, क्या है दोस्तों, जोधपुर, जोधपुर, ये जो जोधपुर है ना, ये हमारा एक जिला है, क्या है दोस्तों, जिला है। लेकिन मैं वही बात करूं दोस्तों जोधपुरा सभ्यता की, किसकी, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा जो सभ्यता है ये हमारे जयपुर जिले में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ स्थित है साहब, ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसी जो तो जोधपुरा सभ्यता से हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं साहब, ताम्र सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य, ताम्र सभ्यता के, याद रखना इंपोर्टेंट है। तो बेणेश्वर डूंगर से भी गणेश्वर सभ्यता जो नीम के थाना सीकर में स्थित है, जोधपुरा सभ्यता से भी तांबे के उपकरण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, नंबर 1 आती है झाडोल उदयपुर। कहां से, झाडोल उदयपुर से भी दोस्तों में ताम्र युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नंदलालपुरा जो कि पहले दूदू में आता था, वर्तमान में दोस्तों ये दूदू में नहीं आता, ये दोस्तों जयपुर में ही आता है। किस में आता है, जयपुर में ही आता है। तो दूदू जो जिला था इसे समाप्त कर दिया गया है। तो नंदलाल जो पुरा है ये भी दोस्तों जयपुर में स्थित है, जहां से भी ताम्र सभ्यता के उपकरण देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों किराडोत ये भी जयपुर में स्थित है दोस्तों, जहां से तांबे की सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलते हैं। चितवाड़ी जो कि दोस्तों जयपुर ग्रामीण में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो चितवाड़ी, नंदलालपुरा और किराडोत से हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ताम्र सभ्यता के, और तीनों के तीनों स्थल कहां है, जयपुर में। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से
कि जयपुर का निम्न में से कौन सा स्थल है जो कि दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले हमने आप लोगों से बात की जोधपुरा सभ्यता के बारे में जो कि जयपुर में स्थित है, नंदलालपुरा जो कि जयपुर में स्थित है, किराडोत जो कि जयपुर में स्थित है, चितवाड़ी जो कि जयपुर में स्थित है। ये सारे के सारे कैसे हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता के केंद्र है। इसके अलावा देखेगा साबनिया और पुंगल जो कि बीकानेर में स्थित है। याद रखना साबनिया और जो पुंगल है ये दोनों के दोनों दो स्थल है, ये कहाँ स्थित है साहब, ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ स्थित है, बीकानेर में, जहां से हमें ताम्र सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक है, रीट एग्जाम में। अगला देखिएगा बूढ़ा पुष्कर अजमेर से भी हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में स्थित है यहाँ से हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ताम्र सभ्यता के। कुराड़ा की में अगर आप लोगों से बात करूं, कुराड़ा जो प्रबलसन नागौर में स्थित है दोस्तों, याद रखना कहां स्थित है, कुराड़ा जो प्रबलसन नागौर में स्थित है, यहाँ से भी हमें ताम्र सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलता है। पिंड पांडलिया जो कि चित्तौड़ में स्थित है, कहां स्थित है, पिंड पांडलिया, ठीक है, ये पिंड पांडलिया दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है, जहां से हमें किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ताम्र सभ्यता के। पलाना में दोस्तों बात करूं, पलाना जालोर की दोस्तों यहाँ से भी देखने को मिलता है। कोल माहौर, सॉरी दोस्तों ये पलाना नहीं एलाना है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसे देखिएगा दोस्तों, ये एलाना क्या है दोस्तों, एलाना, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गई, इसको देखिएगा, एलाना है दोस्तों, एलाना है जो कहाँ स्थित है दोस्तों, जालोर में, जहां से ताम्र सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कोल माहौली जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, अभी हाल ही में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोल माहौली जो सभ्यता का जो केंद्र है ये किससे जुड़ा हुआ है, सवाई माधोपुर से जुड़ा हुआ है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र है। मल्लाहा की मैं बात करूं तो जो कि भरतपुर में स्थित है, मल्लाहा और नोह ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित है, भरतपुर में। तो ये दोस्तों लगभग हमारे दोस्तों ताम्र सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र थे वो आप लोगों के सामने एक बार फिर देख लीजिए। नीम का थाना दोस्तों सीकर से, बेनेश्वर डूंगरपुर से दोस्तों, जोधपुरा जयपुर से, नंदलालपुरा जयपुर से, किराडोत जयपुर से, चितवाड़ी जयपुर से, झाडोल उदयपुर से। इसके अलावा दोस्तों कोल माहौली जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, एलाना जो कि जालोर में स्थित है, मल्लाह भरतपुर में, और दोस्तों नोह भरतपुर से। ठीक है दोस्तों ये आपको बात याद रखनी है। साबनिया और जो पुंगल है जो कि बीकानेर में स्थित है, यहाँ से ताम्र सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, लौह युगीन सभ्यता। और आज का हमारा जो अंतिम पैराग्राफ आप लोगों के सामने, भारत में दोस्तों राजस्थान में लौह युगीन स्थल कौन कौन से, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि दोस्तों लौह निम्न में से कौन सा युग में लौह युगीन सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो नंबर 1 देखिएगा नौभरतपुर जो कि ताम्र सभ्यता का केंद्र भी स्थित है, और दोस्तों कैसा है दोस्तों, लौह युगीन भी है। तो ताम्र सभ्यता का स्थल भी था दोस्तों नौभरतपुर, और कैसा है नौभरतपुर लौह युगीन भी, यानी कि लोहा भी आपसे मिलता है। विराटनगर जयपुर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो कि कोटपुतली बरोड में स्थित है, यहाँ से दोस्तों किसके साक्ष्य मिले थे, मैंने आप लोगों से बताया था दोस्तों ताम्र प्लस पाषाण सभ्यता के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिले। कहां से, विराटनगर जयपुर से। जोधपुरा सभ्यता और जयपुर से, दोस्तों गौर करना, जोधपुरा दोस्तों ये कैसा है, जोधपुरा है, आके मात्रा लगाना भूल गए, ठीक है। तो जोधपुरा सभ्यता और सांबर सभ्यता जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है, यहाँ से हमें लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलता है। सुनारी जो कि झुंझुनू में स्थित है दोस्तों, नीम का थाना में, यहाँ से भी लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। रेड सभ्यता, नगर सभ्यता और नैनवा जो कि कोटा में स्थित है दोस्तों, सॉरी दोस्तों रेड सभ्यता, नगर सभ्यता और नैनवा सभ्यता जो कि टोंक जिले में स्थित है, यहाँ से भी हमें दोस्तों किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बीनमाल जो कि जालोर में स्थित है, यहाँ से लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखेगा नगरी चित्तौड़ में, कहां से दोस्तों, एक है दोस्तों नगर, गौर करना कंफ्यूजन मत होइएगा, नगर जो कि कहां स्थित है, टोंक में स्थित है, जबकि नगरी की में अगर आप लोगों से बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहां स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों चक 84 और तरखान वाला दोस्तों जो डेरा है, इसे दोस्तों चरखान वाला डेरा के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों गंगानगर में स्थित है। यहाँ से दोस्तों लौह युगीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, जहां से हर एक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं इसके बाद में आने वाले हमारे जितने भी वीडियो होंगे वो सभी इसी प्रकार से दोस्तों डिजिटल माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले, डिजिटल इमेज के माध्यम से, ताकि आप दोस्तों भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।